अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा राउंड भी पाकिस्तान में होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप की तस्दीक। ऐलान किया कि ईरान से बातचीत के लिए अमेरिकी मुज़ाकराती टीम आज शाम इस्लामाबाद में होगी। सोशल मीडिया पर बयान में कहा, अमेरिका ईरान को एक मुनासिब और मुनसिफाना डील की पेशकश कर रहा है। उम्मीद है तेहरान इस डील को कबूल कर लेगा। साथ ही अमेरिकी सदर ने ईरान को धमकी भी लगा दी। बोले, अगर ईरान मुआहदा नहीं करेगा तो अमेरिका उनके हर पावर प्लांट और पुल को तबाह कर देगा। उम्मीद है ईरान आसानी से मान जाएगा, लेकिन अगर वो नहीं मानते तो मजीद नरमी नहीं दिखाई जाएगी। उनके लिए एजाज़ की बात होगी कि वो ईरान के साथ वो करें जो पिछले 47 साल में किसी अमेरिकी सदर ने नहीं किया। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। उधर CNN और न्यूयॉर्क पोस्ट ने एक वाइट हाउस ओहदेदार के मुताबिक दावा किया है कि अमेरिकी वफ्द की नुमाइंदगी नायब सदर JD वैंस ही करेंगे। वफ्द में स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर भी शामिल। ईरान अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में शिरकत नहीं करेगा। ईरानी सरकारी TV का दावा। कहा, फिलहाल अमेरिका से मुज़ाकरात के दूसरे दौर का कोई प्लान नहीं। ईरानी नायब सदर रज़ा मोहम्मद आरिफ कहते हैं, मुज़ाकरात तभी करेंगे जब दोबारा हमला न होने का वादा हो। आबनाए हुर्मुज़ की बंदिश के बाद दुश्मन मुज़ाकरात की भीख मांग रहे हैं। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी कौंसिल का कहना है, अमेरिका से ईरान को नई तजावीज़ मिली हैं। जायज़ा लेने के बाद बाज़ाब्ता जवाब दिया जाएगा। एक तरफ मुज़ाकरात की बातें, दूसरी जानिब फौजी कार्रवाइयाँ। अमरीकी सदर का नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश करने वाला ईरानी जहाज़ कब्जे में लेने का दावा। सदर ट्रंप कहते हैं, ईरानी परचम बरदार जहाज़ ने हमारी नाकाबंदी तोड़ने की कोशिश की। हमारे गाइडेड मिसाइल ने जहाज़ को रोका। सेंटकॉम के मुताबिक अमरीकी बहरिया ने ईरानी जहाज़ को बड़ा नुकसान पहुँचाया। जहाज़ अब मुकम्मल तौर पर अमेरिका की तहवील में है। ईरानी जहाज़ पर हमले की वीडियो भी जारी। दूसरी जानिब ईरान की जवाबी कार्रवाई की धमकी। अमरीकी इकदाम को बहरी कज़ाकी करार दे दिया। ईरानी फ़ौज ने कहा, अमरीकी बहरिया ने जिस जहाज़ पर हमला किया वो चीन से ईरान आ रहा था। जब जल्द अमरीकी फ़ौज की समुद्री डकैती का भरपूर रद्द-ए-अमल दिया जाएगा। ट्रंप कौन होते हैं किसी कौम से उसका हक छीनने वाले? अमरीकी सदर को हक नहीं कि वो कहें ईरान अपना जोहरी हकूक से फ़ायदा नहीं उठा सकता। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान का पैगाम। कहा, तेहरान किसी मुल्क पर हमला करने का इरादा नहीं रखता। पत्थर के दौर में भेजने के बयानात दुश्मन के अज़ाइम ज़ाहिर करते हैं। ईरान ना जंग बढ़ाना चाहता है, ना इसने कोई जंगी और तनाज़ात शुरू किए। ईरान अपने दिफा का कानूनी और जायज़ हक इस्तेमाल कर रहा है। उधर ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई का कहना है कि ईरानी नेवी दुश्मनों को नई और तल्ख शिकस्त देने के लिए तैयार है। कुछ ताकतें ईरान को तकसीम करना चाहती हैं। पहलवी की बाकियात और अमेरिका की साजिश को नाकाम बनाकर ईरानी फ़ौज ने तारीख रकम की। अमेरिका से मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई, लेकिन अभी कुछ बुनियादी नुकात पर इतफाक बाकी है। अभी हम माहिदे से काफ़ी दूर हैं। ईरानी वफ्द के सरबराह स्पीकर बाकिर कालिबाफ ने बता दिया। ईरानी सरकारी TV पर नशर बयान में अमेरिका का ईरानी बंदरगाहों के नाकाबंदी का फैसला भोंडा और जाहलाना करार दिया। कहा, अमेरिका की बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिश पर इस्लामाबाद में अमेरिकी वफ्द को वाज़ेह कर दिया था कि अमेरिकी माइंस पर 1 इंच भी आगे बढ़े तो हम फायरिंग कर देंगे, जिससे अमेरिकी पीछे हट गए। ईरानी आर्मी चीफ मेजर जनरल अमीर हातमी का कहना है कि ईरानी अफवाज आखिरी सांस तक दुश्मन का मुकाबला करेंगी। फौज की उंगलियां ट्रिगर पर हैं। सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के पैगाम ने फौजी जवानों के हौसलों को दोगुना बढ़ा दिया। मुसल्लह अफवाज दुश्मनों के खिलाफ साबित कदम हैं और ईरानी सरजमीन की आज़ादी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तैयार हैं। ईरान के रहबर आला के मुशीर अली अकबर वलायती का कहना है कि आबनाए हुर्मुज़ पर पेरिस इजलास एक मुज़ीका खेज़ तंज था। समंदरों के पीछे से सिक्योरिटी नाफिज करने का दौर ख़त्म हो गया। आबनाए हुर्मुज़ ईरान और स्ट्रेटजिक शराकतदारों की ताकत की बदौलत महफूज है। पाकिस्तान का अमन मिशन। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। 45 मिनट जारी रहने वाली गुफ्तगू में दो तरफ़ा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म ने 11 और 12 अप्रैल को मुज़ाकरात के लिए वफ़द भेजने पर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने दौरा सऊदी अरब, तुर्की और कतर के बारे भी एतमाद में लिया। कहा, यह रवाबत पायदार अमन के लिए, मुज़ाकरात और सफारतकारी के लिए इंतहाई अहम हैं।
वज़ीर-ए-आज़म का फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के दौरे तेहरान के दौरान ईरानी क़यादत के साथ होने वाली बातचीत पर इज़हार तशक्कुर। बोले खित्ते में अमन इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अपनी मुखलिसाना और संजीदा कोशिशें जारी रखेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनाई के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। सदर पज़िश्कियान ने वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल का अमन की कोशिशों में पाकिस्तान के मजबूत अज़म पर शुक्रिया अदा किया। कहा उम्मीद है ईरान पाकिस्तान ताल्लुकात आने वाले दिनों में मज़ीद मुस्तहकम होंगे। ईरान अमरीका मुज़ाकरात का दूसरा दौर, जुड़वां शहरों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इस्लामाबाद का रेड जोन और तोसी रेड जोन सील। इस्लामाबाद का सेरीना और मेरिट होटल भी खाली करवा लिया गया। पिम्स स्टेशन से पाक सेक्रेटेरिएट तक मेट्रो बस सर्विस मुअत्तल। कोराल से 0 पॉइंट तक एक्सप्रेस वे हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद। वफाकी आईनी अदालत में आज जुडिशल काम नहीं होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बंद रहेगी। रेड जोन में तमाम मिनिस्ट्रीज, डिवीजन और वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे आज घर से काम करेंगे। तमाम सेक्रेटरीज और अमला दफ्तर आने के लिए स्टैंड बाय रहेगा। वफाकी काबीना की जानिब से नोटिफिकेशन जारी। आबने हुर्मस से आज क्यों बहरी जहाज नहीं गुजरा? ईरान ने आबने हुर्मस से गुजरने वाले 2 टैंकर्स वापस भेज दिए। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी फौज ने बोट्सवाना और अंगोला के झंडे वाले जहाज़ों को भेजा। ये इकदाम ईरान पर मुसलसल अमरीकी समंदरी नाकाबंदी के नतीजे में किया गया। अमरीका बैनुल-अक़वामी समंदरों में मौजूद ईरानी ऑयल टैंकर्स और तिजारती जहाज़ों पर कब्जा करने की तैयारी कर रहा है। अमरीकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का दावा। रिपोर्ट में लिखा, अमरीका इस इकदाम से ईरान पर दबाव डालना चाहता है कि वो आबने हुर्मस खोल दे और अपने एटमी प्रोग्राम पर अमरीका को रियायत दे। उधर हौसियों की बाबुल मंदब बंद करने की धमकी। हौसियों का कहना है अमरीकी सदर ट्रंप अमन के क़याम में रुकावटें डालना बंद करें। आलमी सतह पर खाम तेल की कुल सप्लाई का 5% इसी गुजरगाह से मुंतकिल होता है। बाबुल मंदब को बंद कर दिया जाए तो आलमी तिजारत का बड़ा हिस्सा रुक जाएगा। बाबुल मंदब आलमी बहरी तिजारत के लिए दुनिया की अहम तरीन शाहराहों में से एक है, जो खलीज अदन को बहिरा अहमर से मिलाने वाली अहम गुजरगाह है। रूस ने ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की पेशकश कर दी। रूसी जोहरी तवानाई इदारे के सरबराह का कहना है कि रूस ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद के लिए तैयार है। ईरान से अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में किरदार अदा करने पर गौर कर रहे हैं। तकनीकी मसाइल के साथ अमरीका ईरान में एतमाद का फुकदान बड़ा मसला है। 2015 में ईरान की दरख्वास्त पर रूस ने पहले ही अफसोदा यूरेनियम की मुंतकली में मदद की थी और अब भी इसके लिए तैयार है। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी मीडिया के मुताबिक खित्ते की सूरत हाल, आबने हुर्मस और लिबनान में जंगबंदी को बरकरार रखने पर तबादला ख्याल। उधर मुत्तहिदा अरब अमारात का आबने हुर्मस को मुकम्मल और गैर मशरूत तौर पर खोलने का मुतालबा। वाशिंगटन में बैनुल-अक़वामी माशी कॉन्फ्रेंस में अमाराती वज़ीर मुमलिकत ने कहा कि आबने हुर्मस पर किसी एक मुल्क का कंट्रोल नहीं होना चाहिए। अमरीका में 10 साल में मज़ीद $1.4 ट्रिलियन की सरमायाकारी का भी ऐलान। आलमी अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों की आलमी सतह पर पजीराई। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के ईरानी, मिस्री और कैनेडियन वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोनिक राब्ते। अमरीका और ईरान के दरमियान बातचीत के अगले दौर की कामयाबी की उम्मीद का इजहार। अमन, सलामती और मुस्बत रवाबत के लिए पाकिस्तान के अज़म का अदा। पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोन पर बातचीत। इलाकाई और आलमी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। पोलैंड का पाकिस्तान की सफारती कोशिशों का एतराफ़। ईरान अमरीका सीज़ फायर में पाकिस्तान के किरदार को सराहा। जनूबी लिबनान में झड़पों के दौरान एक और इसराइली फौजी की हलाकत की तस्दीक। जंगबंदी के बाद से 2 फौजी हलाक हो चुके, 9 से ज़ायद जख्मी। लिबनान पर इसराइली हमले और जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ जारी। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन का फ्रांसीसी फौजी मारा गया। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा की मज़म्मत। हिज़्बुल्लाह ने इसराइल से एक तरफा जंगबंदी मुस्तरद कर दी। मुज़ाहमती तंजीम के सेक्रेटरी जनरल नईम कासिम ने कहा, जंगबंदी शराइत लिबनान की तज़हीक है। पहले की तरह जंगबंदी नहीं होगी कि इसराइल हमले करता रहा और हम खामोश रहें।
पाकिस्तान ने अमेरिका और ईरान को पहली बार एक मेज़ पर बिठाया। इस्लामाबाद में बातचीत के दौरान कई बार गर्मा गर्मी हुई। मुतादिद बार मामला ठंडा करने के लिए मीटिंग रोकना पड़ी। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार रियाज सादिक का लाहौर में तकरीब से खिताब। पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक मुज़ाकरात का हिस्सा बनना चाहते हैं। इसराइल का वजूद हमारी किताब में मौजूद ही नहीं। नून लीगी रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक ने कहा कि सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। पूरी दुनिया वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल पर एतमाद कर रही है। सदर ट्रंप भी पाकिस्तान के गीत गा रहे हैं। भारत ने पाकिस्तान पर हमला करके बड़ी हमाकत की। मार के हक में शानदार फतह ने हमारी पहचान बदल दी। मरीब में लैंडस्लाइडिंग के सदेबाब के लिए आलमी माहरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। लैंडस्लाइडिंग के मुतासरीन की बहाली और इमदाद के इकदाम का हुक्म। वज़ीर आला मरीम नवाज और नून लीग के सदर नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास। मरी के इलाके कोटली सतिया में स्काई ग्लास ब्रिज प्रोजेक्ट की असूली मंजूरी। सियाहत के फ़रोग के लिए पंजाब का पहला स्काई ग्लास ब्रिज कोटली सतिया में बनाया जाएगा। 3 नए हॉस्पिटैलिटी जोन कायम करने की भी मंजूरी। 1 माह तक मरी ग्लास ट्रेन प्रोजेक्ट के तामीराती अमूर के आगाज़ का हदफ मुकर्रर। इजलास में कोटली सतिया चेयरलिफ्ट प्रोजेक्ट, पंजाब हाउस और फॉरेस्ट रेस्ट हाउस और दीगर प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पाकिस्तान से हज ऑपरेशन का आगाज़। 191 परवाज़ों से 55,000 से ज़ायद आज़मीन को हुजाज मुक़द्दस पहुँचाया जा रहा है। तर्जुमान PIA के मुताबिक सरकारी स्कीम के तहत 49,000 और निजी हज प्रोग्रामों के तहत 6,000 से ज़ायद आज़मीन सफ़र करेंगे। इस्लामाबाद, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट और कोयटा से बराह रास्त परवाज़ें चलेंगी। फैसलाबाद एयरपोर्ट से 4 साल बाद हज ऑपरेशन शुरू। पहली परवाज़ से 150 आज़मीन मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। हज ऑपरेशन के तहत आखिरी परवाज़ 19 मई को रवाना होगी।